ने अब पाकिस्तानी सेना के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले मौलाना फजलूर ने पाकिस्तानी फौज की नीतियों पर सीधे सवाल उठा दिया। पाकिस्तान के जो उलमा है उन्होंने इनफैक्ट एक डिफरेंट पोजीशन में आके पाकिस्तान की फ़ौज की मुखालफत की शुरू की है कि जनाब आप की जो पॉलिसी है अफ़गानिस्तान के वो हवाले से वो गलत है। ये पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर आलिम हैं। में मुल्ला मुनीर जिस वक्त अपने हथियार बेचने के लिए कसीदे पढ़ रहा था, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ मौलाना ब्रिगेड विरोध में हल्ला बोल रही थी। मौलाना फजलुर रहमान ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी कार्रवाई के खिलाफ बोलते हुए ऑपरेशन सिंदूर को सही ठहरा दिया। पाकिस्तानी मौलाना का वीडियो आसिम मुनीर की पॉलिसी पर तमाशा बताया जा रहा है। मुल्ला मुनीर चौतरफा घिरा हुआ है, उसके रौब और झांसे का गुबार दबका पड़ना है तो उन्होंने बूट पॉलिश करना शुरू कर देना है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को मेरा ख्याल है डॉक्टरेट की डिग्री भी दे दी गई है, कहीं पर सुनने में आया था, मुझे पता चला है कि उन्हें कोई डॉक्टरेट शॉर्टरेट की डिग्री दी गई है। तो वैसे वो कभी बोल भी देते हैं अलग से कोई बात फजलुर रहमान जो है ना वो बोल भी देते हैं, जो कि वो हैरानी होती है कि अच्छा ये उन्होंने कहा है। तो जी उन्होंने कहा है कि इन मौलाना साहब का पहला प्रॉब्लम तो ये है कि ही इज आउट ऑफ पावर, ये पावर से बाहर है। तो ये एक तो ये ज़हन में रखें चीज़। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि मैं ये भी समझता हूँ कि ये ही अंडरस्टैंड्स दिस कि वो आज से पावर में नहीं है एस्टैब्लिश। ये जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए इस बारे में। अच्छा, फिर मेरे अंदर एक सवाल ये सर उठा रहा था कि ये डिवाइन हेल्प, ये जो गैबी ताकत है, ये इकोनॉमी में क्यों नहीं होती? ये जो फरिश्ते हैं और ये जो अबाबीलें हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के लाहौरी चूरन वाले अब पाकिस्तानियों को अलग तरीके से उल्लू बना रहे हैं। पहले तो मुनीर ने इस प्रकार का बयान दिया कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई में कुछ ईश्वरीय शक्ति ने पाकिस्तान की मदद करी, जिससे मुल्ला मुनीर फील्ड मार्शल बन गया है। और बाद में उसने यह भी कहा कि इसी ईश्वरीय शक्ति ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से हमें बचाया था। अब दूसरी बात कहें तो इस सब बयानों के ऊपर पाकिस्तान के एक मौलाना ने मुनीर को तगड़े तरीके से रगड़ डाला है। उनका यह कहना था कि बार बार पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमले करता है तो यह बात भी सही है कि भारत हमारे ऊपर हमले करे, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जो यहां तबाही मचाई थी वो सही है क्योंकि तुम अफगानिस्तान पर हमला करते हो। और इन्होंने इस प्रकार से मुनीर की सारी पोल पट्टी खोल डाली, क्योंकि मुनीर तो कह रहा था कि हमारा पत्ता भी नहीं हिला, परंतु मौलाना खुद कह रहे हैं कि ने अब पाकिस्तानी सेना के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले मौलाना फजलूर ने पाकिस्तानी फौज की नीतियों पर सीधे सवाल उठा दिया और कह दिया कि अगर आप काबुल पर हमला करते हैं तो फिर भारत ने मुरीद के और बहावलपुर पर अटैक करके क्या गलती की थी। उनका कहना है कि अगर आप काबुल पर अपने हमले को सही मानते हैं तो फिर भारत के जवाबी एक्शन पर क्या कहेंगे। माँ के साथ अब मौलाना फजलुर रहमान का प्रॉब्लम क्या है? वो कह रहे हैं जी अगर इंडिया कश्मीर पे हमला कर रहा है तो फिर सही कर रहा है, अगर तुम वहां पे हमले करोगे तो। समझ रहे हैं? अब ये जरा चीज आप देखें। अब ये उलमा क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये उलमा हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलते हैं और अफगान तालिबान को क्रिटिसाइज करते हैं तो टीटीपी इन उलमा के ऊपर हमले करते हैं। इन उलमा का पॉइंट भी किसी हद तक जेन्युइन है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप उसको इक्वलाइज कर दें कि इंडिया अटैक कर रहा है तो ठीक कर रहा है। फिर जो टीटीपी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और माजी में इन उलमा जो है इन्होंने अपनी जानें भी दी हैं। ये नहीं है कि मैं कहूँगा कि इन्होंने जानें नहीं दी, इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की और पाकिस्तान की स्टेट और सिस्टम की सपोर्ट करते हुए जानें भी दी हैं। लेकिन उसको देखें कि अगर जानें दी हैं तो क्या करना चाहिए भाई। फिर उसका ये तरीकाकार थोड़ा ही है कि आप जो है वो मुखालफत कर जाएं हुकूमत की। और ये जो अभी यूएन की रिपोर्ट अभी आई है उसमें तो अफगानिस्तान के हवाले से बहुत कुछ कहा गया कि तालिबान रजीम जो है वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सारे कहते हैं उनके बारे में। ठीक है जी, लेकिन
ये जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए इस बारे में। अच्छा, फिर मेरे अंदर एक सवाल ये सर उठा रहा था कि ये डिवाइन हेल्प, ये जो गैबी ताकत है, ये इकोनॉमी में क्यों नहीं होती? ये जो फरिश्ते हैं और ये जो अबाबीलें हैं, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में मदद करने के लिए क्यों नहीं आते? सोचने की बात ये है, क्योंकि ज़रा जो डेट है इतना ज़्यादा, उसको भी कम कर दें। वो आए और आके गए, उनकी चोंचों में पत्थर ना हो बल्कि उनकी चोंचों में डॉलर्स हों, और वो डॉलर्स की बारिश कर दें पाकिस्तान के ऊपर। ए लो जी, ए फड़ो, ए पे आ जे ताड़ा $2 बिलियन, ए लो फड़ो ते जाओ मुंह ते मारो उन्होंने दे जिन्ना कोलों तुसी लिता है कि जी आपने जिनसे लिया है उनके मुंह पर दे मारे, ये हम आपको हम आपको $20 बिलियन दे रहे हैं। तो परिंदे आए, उनकी चोंचों में वो डॉलर्स लटकाए हुए और वो आके बारिश कर दें पाकिस्तान के ऊपर। आप सोचें, ऐसी ऐसी डिवाइन हेल्प कभी नहीं मिली, ऐसी कभी ताकत कभी नहीं मिली। ये मिल जाए तो बात ही क्या है सर। दुआएं मांगे, मैं आपको बोल रही हूँ, आप उनसे कहें, वो जो हेल्प करने के लिए आए थे उनसे कहें हमें ये वाली ताकत दे दो भाई, ये वाली मदद कर दो, बाकी तो वॉर शोर जो है वो कोई चीज़ ही नहीं हमारे सामने, हमें तो तुम ये वाली ताकत दो। तो कभी ऐसी भी कोई हेल्प मिले जिसमें डॉलर्स की बारिश करें परिंदे, और एंजल्स डॉलर्स लेकर आए और कहें कि ये लें, अब IMF से आप निकल जाएं और आपका जो कंट्री है वो पूरी दुनिया में राज करेगा। दबका पड़ना है तो उन्होंने बूट पॉलिश करना शुरू कर देना है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को मेरा ख्याल है डॉक्टरेट की डिग्री भी दे दी गई है कहीं पर, सुनने में आया था, मुझे पता चला है कि उन्हें कोई डॉक्टरेट की डिग्री दी गई है। तो वैसे वो कभी बोल भी देते हैं अलग से कोई बात, फजलुर रहमान जो है ना वो बोल भी देते हैं, जो कि वो हैरानी होती है कि अच्छा ये उन्होंने कहा है। तो जी उन्होंने कहा है कि 27th amendment, the creation of 2/3 majority of 27th amendment, calling it a toxic project aimed at undermining constitution। उन्होंने कहा है कि हम रिजेक्ट करते हैं जो मैरिज बिलो ऑफ 18, ये भी बोला है उन्होंने, ये सब बोला है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इसको देखें, अर्लियर मुफ्ती तकी उस्मानी stressed in his keynote address the constitutional struggle is the only legitimate path for the enforcement of sharia in Pakistan। लो जी, शरिया के बाद पहुंच गई थी। तो बात यह है कि इसके अंदर असल में उन्होंने शरिया की बात करनी थी, और ये मदरसों के जो अपना मनवाना है और जो कम उम्री की शादी को उसके ऊपर वो ना किया जाए वो मनवाना है, इसलिए वो थोड़ा सा प्रेशर डाल रहे हैं कि जी ये तो इंडैमनिटी जो दी है आपने फील्ड मार्शल को या प्रेसिडेंट को, ये तो बड़ी गलत बात है, हम इसको नहीं मानते, क्योंकि हम उन्होंने अपनी कुछ और बातें भी मनवानी, इसलिए प्रेशर डालेंगे हम। यार ये अगर आप ये रिमेन भी अगर फौज में लेगी, ये फौज का एक सिपा सलार है जो 5 साल के लिए अभी पावर में आ रहा है, और वो इस तरह रहेगा और उसने रिलीजन जो है उसका वो जिक्र करेगा और कुरान का जिक्र करेगा, तो हम कहाँ जाएंगे? समझ रहे हैं बात? ये है सारी कहानी, ये है सारी कहानी। इस कहानी में जब हम देखते हैं कि जनाब